होता है कि मैं महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली में आया हूँ। परीक्षार्थियों के लिए खासकर बहुत अच्छी व्यवस्था की है। घर जैसा माहौल हमको मिला है यहाँ पर। महाराणा प्रताप का नाम रोशन किया है जवान वालों ने। भगवान आपको अच्छा मतलब आपके कारोबार में स्कूल मिले। यहाँ आने के बाद मेरे को भी लगा कि घर जैसा एकदम, जैसे कि ये बच्चा भी संतुष्ट हो गया है। हमारे शिक्षक है, उनको सीखना चाहिए कि मानवता क्या होती है। वो आपसे सीखे, आपके गांव से सीखे। मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो मानवता का धर्म जो आपने निभाया है, और जो रीट तो आपने पास किया, सभी गांव वालों ने पास किया। यहाँ के कार्यकर्ता तो स्वयं महाराणा प्रताप जैसे ही दिख रहे हैं मेरे को। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। उनको बहुत बहुत नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल आवाज और मैं हूं मनोज व्यास। अटल आवाज में आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी की जहां पर इंसानियत, मानवता की तस्वीरें सामने आई है। आज हम बात करेंगे राजस्थान में रीट की परीक्षा के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो इंसानियत को चरम सीमा पर ले जाने वाली तस्वीरें थी। इंसान का सच्चे अर्थों में इंसान होना ही मानवता है। इंसानियत के धर्म के कायदे से ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता है। कहते हैं कि मानवता की सेवा करने वाले हाथ उतने ही धन्य होते हैं जितने परमात्मा की प्रार्थना करने वाले होठ। और इंसान तभी इंसान कहलाता है जब वह अपनी मानवता दिखाता है। सेवा शब्द मानव के मानव होने का परिचायक है। हमारी सभ्यता संस्कृति के प्रारंभिक दौर पर नजर डालें तो पता चलता है कि सेवा भाव प्राचीन काल से ही मानव स्वभाव का आचरण रहा और अंग रहा हुआ है। हमारा देश एक विशाल राष्ट्र है। इसके नागरिक नाना प्रकार की जाति और उपजातियों में हैं और विभिन्न संप्रदायों और धर्मों को मानने वाले। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की महान विशेषता है। यही सद्भावना एक भावनात्मक एकता की आधारशिला है। विभिन्न जातियों, समुदायों और धर्मों के बावजूद हमारा जनमानस एक ऐसी संस्कृति और एकता के सूत्र में बंधा है जो अपने आप में बेजोड़ है। राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य है किसी राष्ट्र के नागरिकों की एकता की भावना से होता है। किसी राष्ट्र के नागरिक वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, मूल्य, मान्यताएं, जाति, धर्म आदि के अंतर को भूलकर अपने को एक समझते हैं और राष्ट्र हित के आगे अपने हितों का त्याग करते हैं। तो हम इस भावना को राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीयता कहते हैं। अनेकता में एकता बुरी से बुरी परिस्थितियों से उबरने में मदद करता है। इससे लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना विकसित होती है और लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। आपसी रिश्तों और भावनाओं को अधिक मजबूती मिलती है। इससे जीवन शैली और कार्य कुशलता और उत्पादकता में भी सुधार आता है और देश के विकास को बल मिलता है। आज हम ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं कि रीट परीक्षा के बाद में राजस्थान में 26 सितंबर को रीट की परीक्षा आयोजित हुई और उसके बाद ग्रामीण अंचल से जो तस्वीरें निकल कर आई वो अपने आप में मन को, दिल को प्रसन्न करने वाली थी। वो तस्वीरें थी मानवता और इंसानियत को अपनी चरम सीमा दिखाने वाली। आज आप देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में मानवता, इंसानियत की वो तस्वीरें। 26 सितंबर अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर जहां राजस्थान सरकार की परीक्षा थी, जिला प्रशासन की परीक्षा थी, तमाम उन व्यवस्थापकों की परीक्षा थी, वहां पर व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ रहा। आज हम खड़े हैं महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली चावंड पर। हम यहाँ देखेंगे कि जहां परीक्षाओं को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर एक अलग बात थी, वहां ठहरने और भोजन को लेकर परीक्षार्थियों के मन में क्या चल रहा था। वो घर से
यहाँ निकले परीक्षा के लिए, तब उनके मन में क्या था। और उसके बाद जब पूरे राजस्थान में पिछले दिनों आप देख पा रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक बाहर सी लगी हुई है कि जहां भी परीक्षार्थी पहुंचेंगे वहां पर उनके ठहरने और भोजन के निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ऐसे में परीक्षार्थियों और उनके परिजनों के क्या अनुभव रहे, हम उनसे ही चर्चा कर आपको बताएंगे। भैया आपका नाम? और रतनलाल है और मैं उदयपुर से आया हूँ। और सबसे पहले मैं जब यहाँ आया तो व्यवस्था मेरे को बहुत अच्छी लगी। सभी ग्राम यहाँ पे सुबह से लेके आप नाश्ते से लेके चाय और उसके बाद अभी दोपहर का भोजन जो करवाया गया उसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। हम सुबह से मन में डाउट था, बच्चों के साथ बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो एक अनजान जगह में और छोटी जगह में ये सब चीज़ें मिलेगी या नहीं मिलेगी, होटल्स होगी या नहीं होगी, रेस्टोरेंट होगा या नहीं होगा, ये डाउट था। लेकिन सभी गाँव वालों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, एकदम प्यार से खाना खिलाया। सबसे बड़ी बात आपकी हॉस्पिटलिटी को देख के मैं बहुत इंप्रेस हूँ। और आज तो फक्र होता है कि मैं महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली में आया हूँ, तो मुझे खुशी है। और मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने परीक्षार्थियों के लिए खासकर बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और आगे भी जब कभी आप करते रहें तो बहुत इसी टाइप का जो व्यवस्था आज की है उसको आगे बढ़ाते रहें, ताकि परीक्षार्थी यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेके जाएँ। ये रहा ये तस्वीरें किसी शादी समारोह या पार्टी की नहीं है और न ही किसी धार्मिक आयोजन में दिए भोज की है। ये तस्वीरें मानवता, इंसानियत, मानव धर्म और अनेकता में एकता का बड़ा उदाहरण है, जो भारत को असल भारत की संज्ञा प्रदान करती है। हम सभी जानते हैं कि 26 सितंबर रविवार को राजस्थान में रीट की परीक्षा आयोजित हुई। इसमें परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र छात्र छात्रा के अन्य जिलों में मिले थे और कई छात्रों का ये सफ़र 500 किलोमीटर से अधिक का था। हम यहाँ पर चूंकि परीक्षार्थियों के परिजन भी बैठे हैं, हम उनसे भी जानेंगे और परीक्षार्थी से भी जानेंगे, क्योंकि 2 दिन पहले यानी 25 तारीख सुबह से ही यहाँ परीक्षार्थी पहुँचना शुरू हो गए थे। उसके बाद उनके क्या, क्योंकि ग्रामीण अंचल में खासकर जो समस्या देखने में आ रही थी कि लोगों के विचारों में आ रही थी कि ग्रामीण अंचल में जहाँ होटल और ठहरने की व्यवस्था नहीं है, भोजन की नहीं है, ऐसे में वो परीक्षार्थी पहुंचेंगे तो क्या हालात बनेंगे। तो यहाँ आने के बाद उनके क्या हालात बने, किस तरह का मन में रहा, आपसे ही जानेंगे। नाम अपना? जी सर, मेरा नाम छगन सिंह है, झालावाड़ जिले से आया हूँ। और यहाँ आकर के हमें इतना अच्छा लगा, जैसे अपनापन घर जैसा माहौल हमको मिला है यहाँ पर। और खाने की पूरी व्यवस्थाएं मिली हमको, मतलब चाय नाश्ता। हम कल 11 बजे आ गए थे, उसके बाद हमको खाना दिया गया, नाश्ता दिया गया, शाम को भी खाना दिया गया, चाय दी गई। सर समय समय पर हमको खाना दिया गया, मतलब हमको ऐसा लगा कि जैसे हमारे घर पे ही हैं। निकले थे तब क्या मन में विचार आ रहे थे और यहाँ आने के बाद आपके मन में क्या अलग है? सर निकले थे तब ऐसा विचार आ रहा था कि कहाँ रुकेंगे, कहाँ ठहरेंगे। हमारा जो सेंटर है वो ग्रामीण एरिया में है, वहाँ रहकर हम मतलब कैसे रहेंगे। तो लेकिन ऐसा यहाँ पर हमको महसूस नहीं हुआ, हमारे घर जैसा लगा हमको सर। और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, धन्यवाद। इनका साफ कहना है कि पहली बार कहीं कहीं मानवता जागी है, इंसानियत है जो बाहर निकल के आई है। यहाँ इस पूरे रूम में अगर देखा जाए तो मानवता अलग प्रदर्शित होती है। घर से निकले तब अलग अलग कोनों से हम जात पात धर्म सबसे ऊपर उठकर जो यहाँ मानवता का प्रदर्शन हुआ है वो यहाँ देखने में आया है। इसमें भी समस्या ग्रामीण अंचल में परीक्षा केंद्र होने से परीक्षार्थियों के मन में कई प्रश्न थे कि गांव में रात को ठहरने और भोजन के क्या प्रबंध होंगे। लेकिन हमारे पूर्वजों ने ठीक कहा है, गांव राम है। सरकार, प्रशासन और इसमें लगे तमाम सरकारी लवाजमें के परीक्षा कराने और छात्रों को गंतव्य तक पहुंचाने की बड़ी चुनौती के बाद राजस्थान के विभिन्न जिलों में सामाजिक संगठनों, समाज सेवियों, पंचायतों द्वारा छात्रों के भोजन और ठहरने की जिम्मेदारी निभाने के लिए बड़े कदमों ने ये प्रमाणित किया कि भारत विविधता में एकता वाला देश था, है और रहेगा। ऐसा अनुभव ये बता रहे हैं। ऐसे हम और स्टूडेंट से भी जानेंगे। आप कब आए और क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र दाकर, मैं टॉक से आया हूँ। जब मैं घर से निकला था मुझे ऐसा लगा कि यार मैं ग्रामीण इलाके में जाऊँगा तो वहाँ कैसी व्यवस्था रहेगी आने जाने में, ट्रेन ट्रेवलिंग वगैरह हर चीज़ में। तब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि हर चीज़ कंफर्टेबल है और मुझे उस चीज़ की अनुभूति हुई जो मैं घर से सोच के निकला था वैसा मुझे फील हुआ।
तो इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि जब भी आप आगे ऐसे कुछ करो तो आप ऐसे ही व्यवस्था बनाए रखें। और रास्ते में जब आए तो साधन को लेकर क्या ऐसी व्यवस्था थी जिससे आप आए? कितना मार्ग दुर्गम था या सुलभ था, वो क्या व्यवस्था रही? जब मैं रास्ते में चल रहा था मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हुआ कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए, बट फिर भी उस यातायात को देखते हुए मैं धीरे धीरे वहाँ से। इनका साफ कहना है कि यहाँ पहुँचने के बाद जो सुविधाएं मिली वो अपने आप में देखने वाली थी। हम अटल आवाज के जरिए तमाम परीक्षार्थियों को एक निवेदन करेंगे कि अब जब परीक्षा के समय में आप अलग अलग समय में यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन अब आप जब यहाँ से निकलेंगे परीक्षा देकर तो परीक्षार्थियों यानी आने वाले अध्यापक की सबसे बड़ी परीक्षा है। इस बार की रीट की परीक्षा के साथ जो तस्वीरें निकल कर आई वो मानवता और इंसानियत के धर्म को चरम सीमा पर ले जाने वाली थी। रीट परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़े मानवता के कदमों ने जात पात ऊंच नीच धर्म के ऊपर सेवा कार्य का उदाहरण राजस्थान के गौरव को बढ़ाने वाला था। अटल आवाज राजस्थान के उन तमाम भामाशाओं, संगठनों और समाज सेवियों को सैल्यूट करता है जिसने परीक्षार्थी की सेवा कर मानव का धर्म निभाते हुए राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। वो ये कैसे, हम इनसे निवेदन करेंगे कि आप अपनी सहानुभूति बनाए रखें और इस वक्त में समय पर अगर आपको जहां भी जो भी संस्थाएं रोक रही है वहां आप रुक जाएं, या जब निकलें तो आप भीड़ का हिस्सा हैं तो आप अपनी अध्यापक जो आने वाले अध्यापक बनने वाले हैं उनका परिचय भी दें। इस तरह का भी हम आपसे अनुरोध करेंगे। और भी यहाँ कुछ आए हैं जो रील देने। आपका नाम और कहाँ से हैं? मेरा नाम यशवंत मीणा, मैं झालावाड़ जिले से आया। क्या रहा आपका अनुभव? ये जो सफर रहा परीक्षा काल का, सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने भी आगे लोगों को उत्साहित किया है कि आगे से मतलब कि जो भी परीक्षा हो तो उनमें लोग बाग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी जो समाज सेवा की भावना है वो बरकरार रहे। समाज सेवा की भावना बरकरार रहे। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली चावंड स्थित परीक्षा केंद्र पर देने आए परीक्षार्थियों की है, जिन्हें यहाँ के स्थानीय लोग, पंचायत और भामाशा की मदद से मानव सेवा का मौका दिया। ये तस्वीर ग्रामीण अंचल में अमूमन देखने को मिल रही थी। उदयपुर जिले में चावंड, सराड़ा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सलुम्बर सहित जिले के अन्य गांवों में समाज सेवियों ने छात्रों को माकूल व्यवस्था दी। एक ऐसा माहौल तैयार किया जिसमें सर्व समाज एक जाजम पर बैठकर उन्हें अपनी एक माकूल व्यवस्थाएं दी। अन्य जिलों से पहुंचे बच्चों ने गौरवमय इतिहास, मेवाड़ के गौरवमय इतिहास को नमन किया, वही मानवता के धर्म को अपने हृदय में बसा ले गए। अन्य जिलों से पहुंचे बच्चों ने मेवाड़ के गौरवमय इतिहास को नमन किया, वही मानवता के धर्म को अपने हृदय में यादों के रूप में बसा ले गए। हमारे साथ आप परिजन हैं या परीक्षार्थी? क्या है? परिजन है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? मोहनलाल। मेरा नाम मोहनलाल मेहर है। मैं कोटा से आया हूँ बालक को परीक्षा दिलाने के लिए। जो जैसी व्यवस्थाओं के बारे में सोचा था उससे 100% व्यवस्थाएं बहुत अच्छी मिली और महाराणा प्रताप का नाम रोशन किया है चावंड वालों ने। मेरा यहाँ की व्यवस्था उनको देखकर और यहाँ के लोगों की सामाजिक सेवा, मानवीय सेवा, इनको देखते हुए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। मेरे हिसाब से राजस्थान में नंबर 1 चावंड आना चाहिए व्यवस्था के हिसाब से। और सरकार के निर्देश के अनुसार इन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि अभ्यर्थी को 1% भी मतलब इसमें असुविधा नहीं हुई। और अपने तहे दिल से मैं कहना चाहता हूँ कि वाकई चावंड वाले ने व्यवस्था की है और ऐसी व्यवस्थाएं आने वाले समय में भी चावंड से सीखकर सभी जो भी सेंटर बनाए जाए और वहाँ के नागरिक से सीखे। बहुत अच्छी व्यवस्था है और इसके लिए मैं चावंड वालों का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अपने समाज सेवा और मानवीय सेवा को बरकरार रखा है। धन्यवाद। यहाँ मानव सेवा निकल कर आई है और आपका साफ कहना है कि जिस तरह
आपको इस एक अनजान गांव में अपनों का प्यार मिला। ऐसा ही प्यार जब अपने गांव या किसी परीक्षार्थी आपके गांव जब पहुंचे तो हम इसी तरह की मानव सेवा करते रहें। और सबसे बड़ी बात रही कि जो राजस्थान, आपनो राजस्थान, जो अपनापन है वो यहाँ कहीं कहीं नजर आया है। आप कहाँ से? मैं भीलवाड़ा दिल्ली से हूँ और मैं रास्ते में आया हूँ और मेरी परेशानी हुई है, लेकिन मैं मेरे सफर में मतलब मेरे ठीक हो रहा। तो मैं सुबह यहाँ 10 बजे पहुँचा तो मैं बाहर जब जमीन पे सो रहा था तो यहाँ के जो लोगों ने मेरे को जगाया और कहा कि भाई भैया दिल क्या हो रहा है, तो मेरे को ठीक हो रहा। तो इन्होंने मेरे को फोन भी बताया और वहाँ पर मेरे को ट्रीटमेंट दिलवा कर यहाँ पर खाना करने के लिए बोला, नाश्ता करने के लिए कहा और कहा पे आप यहाँ रेस्ट करो। अच्छा, तो मेरे को बहुत मतलब अच्छा महसूस हुआ, मेरे को घर जैसा माहौल महसूस हुआ। मैं यहाँ के जो दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भविष्य में भी आप ऐसी व्यवस्था करोगे तो भगवान आपको अच्छा मतलब आपके कारोबार में सफल मिले और इतना मैं ध्यान देना चाहता हूँ। ये परीक्षार्थियों के अंदर से निकली हुई मन की बात है। इनका साफ कहना है कि मेरी तबीयत रास्ते में आते हुए खराब हुई। यहाँ के व्यवस्थापकों ने जब मुझे जमीन पर लेटा हुआ पाया तब उन्होंने मुझे हॉस्पिटल ले जाकर उनका इलाज करवाया, ये इनका कहना है। कुछ परीक्षार्थी हमारे साथ और हैं जिनसे भी हम जानेंगे। एक छोटा सा बच्चे लिए हुए शायद परिजन हैं या उनके साथ जो भी हैं हम इनसे जानेंगे। कितने साल का है? अब पहले आपका नाम? 7 महीने का सर, नारायण लाल मीणा। कहाँ से आप? मैं जावर में थोड़ा गाँव। थोड़ा कहें। कितने महीने का है ये 7 महीने का। किनको दिलवाने आया परीक्षा? भाई भाई को। क्या अनुभव रहे आपके? अनुभव सर बहुत ही अच्छा रहा। मेरे को यूँ लग रहा था घर से निकला कि बारिश का मौसम है और बच्चा है छोटा, परेशानी तो हो रही थी, लेकिन आते वक्त तो वैन में बैठा के उनको वाइफ को बाइक लेके आया। लग रहा था कि वहाँ पे सावन में लग तो रहा था बाजार है, गांव है, वहाँ कहीं घर पे रुकेंगे, लेकिन ये वाली व्यवस्था नहीं पता था। यहाँ आने के बाद मेरे को लगा कि घर जैसा एकदम, जैसे कि ये बच्चा भी संतुष्ट हो गया यहाँ पहनने और बहुत बढ़िया अच्छा है। मतलब ये रोया भी नहीं तब से यहाँ आया। अंदर की आत्मिक अनुभूति बोलती है कि यहाँ आने के बाद जो बच्चा मेरा रो रहा था वो भी रोना। हम आपको अटल आवाज के जरिए आज वो भी बताएंगे कि कई परीक्षार्थी ऐसा है जो प्रसव पीड़ा के यानी उनके जो है 7 और 8 दिन के बच्चे हैं वो भी लेकर आए। हम आपको वो भी अपने चैनल द्वारा बताएंगे कि 8 दिन का बच्चा लेकर आए, उनके परिजन 8 दिन का बच्चा संभाल रहे हैं और परीक्षार्थी अंदर परीक्षा देने पहुंचा है। तो तमाम परीक्षाएं यहाँ पर नजर आई हैं। हम आपको बता दें पुनः कि 26 सितंबर रविवार का दिन राज्य सरकार के लिए परीक्षा का दिन था, जिला प्रशासन के लिए था, वही व्यवस्थापकों और परीक्षा करवाने वालों के लिए ये परीक्षा का दिन था। लेकिन अभी तमाम अगर व्यवस्थाओं को लेकर हम बात करें तो यहाँ जो परीक्षार्थी आई, जो राजस्थान में एक सोशल मीडिया पर एक बड़ी बात चली थी, एक बड़ी मुहिम चली थी कि जहाँ भी जो परीक्षार्थी पहुंचेंगे उनके लिए स्थानीय संस्था, संगठन, पंचायत सभी मिलकर व्यवस्था करेंगे। ऐसे में जो व्यवस्थाएं स्थानीय गांव में हुई हैं वो तारीफ काबिल है और वो ये दिखाने के लिए बहुत हो जाती है कि मानवता आज भी हमारे पास है, हमारे पास इंसानियत बहुत कुछ बची हुई है। उसका आत्मिक आभार यहाँ के परीक्षार्थी और उनके परिजन बता रहे हैं। आपका नाम बताएं, आप कहाँ से हैं? मैं वाली दिल्ली से आ रहा हूँ, नाम मेरा नाम है, वाली तहसील का रहने वाला। मैं जब से घर निकला था मुझे बहुत डर, मेरा बच्चा यहाँ एग्जाम देने के लिए, मैं मुझे बहुत डर लगता था। सोता था काम कभी जिंदगी में पहली वक्त कभी देखा भी नहीं, और यहाँ आकर हमने देखा तो ई मित्र वालों ने मुझे यहाँ मोटरसाइकिल से यहाँ सेंटर पर पहुँचाया और यहाँ की व्यवस्था देखकर मैं पूरे गांव साउंड वालों को हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरे भाई, मेरे बंधु, ये जो भावी शिक्षक हैं उनको सीखना चाहिए कि मानवता क्या होती है। वो आपसे सीखे, आपसे गांव से सीखे। मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो मानवता का धर्म जो आपने निभाया है और जो रीट तो आपने पास किया, सभी गांव वालों ने पास किए। बहुत बड़ी बात कर गए आप कि यहाँ मानवता का धर्म निभाया गया है। रीट भले ही यहाँ परीक्षार्थी दे रहे हों, लेकिन उससे बड़ी रीट की परीक्षा व्यवस्थापकों ने प्राप्त की है। हम अटल आवाज के जरिए तमाम
यहाँ के परीक्षार्थियों, परिजनों और यहाँ के सभी व्यवस्थापकों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि मानवता का एक बड़ा उदाहरण देकर आपने इन परीक्षार्थियों के लिए भी एक आगे का संदेश दिया है कि जहाँ पर हमारे पास कोई मेहमान आता है उसको अपनों सा प्यार देकर उन्हें आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।